लोकसभा में अंतरात्मा की आवाज पर तापिर गांव ने कहा था, मोदी सरकार से सवाल पूछा था, तो क्या तापिर गांव के बात पर अगर ध्यान दिया गया होता तो चाइना क्या गांव बसाया होता? क्या सैटेलाइट ये नहीं बताया कि गलवान में कब चाइना घुस गया? क्या सैटेलाइट ये नहीं बताता है जो हमारे भारत माँ के वीर सपूत, आपने देखा होगा अर्नब गोस्वामी के चैट जो लीक हुआ, पुलवामा पर जश्न मना रहा था, फायदा होने की बात कह रहा था, कैसे कह रहा था? उस देशद्रोही पत्रकार के ऊपर आखिर जो भाजपा के नेता, आरएसएस के नेता जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे कि आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है, अर्नब गोस्वामी के चैट में एस शब्द का जो इस्तेमाल हुआ, वो एस कौन है? अमित शाह, ए फॉर अमित, एस फॉर शाह। तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बालाकोट की घटना 26 तारीख को हुई और 23 तारीख को अर्नब गोस्वामी को मालूम था जो पार्थो दास गुप्ता के साथ शेयर कर रहा है, ये पायलट अफसर को नहीं पता होता है सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले। अर्नब गोस्वामी को कैसे पता था? अगर ये हैक कर लिया जाता तो हमारे जो भारत माँ के वीर सपूत जो सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल थे, उनके ऊपर, जान के ऊपर क्या बीतती? सैटेलाइट ये नहीं बताया कि वो पुलवामा में वो कार किसकी थी, जबकि सीआरपीएफ के अधिकारियों ने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर मुहैया कराने की बात की। वो कार किसकी थी? जिस कार में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स और जेलेटिन थे, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पुलवामा के समय पदस्थापित था, वही दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को लाया। नहीं पकड़ा गया होता तो पुलवामा जैसी घटना दिल्ली में हो सकती थी और ये चुनाव जीत सकते थे। आप समझिए, ये तमाम मुद्दे हैं। आप जो खुद देशद्रोही है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, आज़ाद हिंद फौज में बताइए कि क्या गो आरएसएस का, क्या गो रॉयल सीक्रेट सर्विस नाम था उसका। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये विक्टोरिया की सलामी ठोक रहे थे। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सरसादी लाल कौन था? उसके खिलाफ केस लड़ने वाला सूर्य नारायण कौन था? आप जब तमाम बातों को इतिहास से लेकर वर्तमान तक की अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा ये वही देशद्रोही लोग हैं जो देश को आज़ाद नहीं होने देना चाह रहे। आज हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को कहा जा रहा है, कितने शर्म की बात है। इन बेशर्मों को मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। आप लोगों के डर से देश भर के तमाम सेलिब्रिटी किसान आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो एक मुहिम चला रखा है, ये देशद्रोही है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये खालिस्तानी है, ये भरवे है। आपको अधिकार किसने दिया भाई? संविधान में कहाँ से अधिकार दिया कि आप अपने ही देश की जनता को जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, धर्म के नाम पर आप किसी को कुछ कह दिए? आपको अधिकार दिया क्या? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमें ये अधिकार दिया विचारों की अभिव्यक्ति का, आज़ादी का। हम अगर तिरंगा लेकर किसान पैरेड निकालना चाहता है तो इसमें पत्रकारों को, कानून के रखवालों को, देश के नेताओं को डर किस बात का है? किस बात के लिए पेट में दर्द हो रहा है बताइए ना? तिरंगा का सम्मान नहीं करना चाहिए? हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं ना जी, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अगर हम तिरंगा लेकर सम्मान कर रहे, हम अपने गणतंत्र दिवस का समारोह में शामिल होना चाहते तो डर किस बात का है आप लोगों को भाई? किस बात का? आप बताइए ना, आप निगेटिव क्यों फैलाते हैं? हम तिरंगा का ही तो सम्मान कर रहे हैं, हम तो दूसरा झंडा नहीं फहरा है ना। हम तिरंगा फहराना क्या पाप है? जुर्म है? ये तो सरकार कह रही है ना, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो आप लोग भी तो मीडिया के लोग चला रहे हैं ना सारा दिन, आप इसको नहीं चलाओ ना। क्यों चलाते हो? आप तिरंगा झंडा लेना हाथ में, तिरंगा पहनना गुनाह है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोग समझिए कि यह तिरंगा का सम्मान करना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। इंडिया गेट, लाल किला राष्ट्रीय धरोहर है, वहाँ जाना हम सभी के लिए गर्व की बात है कि 26 जनवरी को ही हमारा देश गणतंत्र हुआ। तीनों कानून का आपने अध्ययन किया है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या था? सरकार ने भी माना ना कि इसमें गलती है। पहले तो सरकार कह रही थी गलती है नहीं है, जबकि ये जो तीनों कानून है ये कोयला की माफिक काला है। जो अन्ना हजारे आंदोलन के बाद, हम अन्ना हजारे के घर भी गया था, हमने अन्ना हजारे से सवाल किया कि कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता है, आप 7 साल से सोए हैं। आज जो देश की स्थिति है, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का, इन हमारा कुत्तों का हम स्थान है, जो देश फिर से गुलामी की ओर है। आप समझिए, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? नर ही नारायण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक है। तो इन आवारा कुत्तों को नहीं समझ में आता है जो 24 घंटा। किस लिए? आप देखिए, पालघर की घटना पर इतनी तक पहुंच जाता है। चंद कदम की दूरी पर देश का नेता किसान भाई बैठा है। यहाँ कौन क्या खा रहा है, कौन सा जींस पहन रहा है, कौन गाजर का हलवा खा रहा है, दिखाई दे रहा है। अब 2 महीने से अधिक हो गए ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर आंदोलन कर रहे। इतनी जो किसान हमारे भाई शहीद हुए हैं, ये मौत नहीं है, ये हत्या है, सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या है। सरकार अगर ये नियमों को मान कर वापस ले ली होती, काले कानून को, तो हमारे किसान भाइयों की मौत नहीं होती।
जितने भी देश में आंदोलन हुए उसमें आरएसएस के लोग कपड़े बदल कर, आपने हैदराबाद में देखा होगा, बेंगलोर में देखा होगा, जामिया जेएनयू में देखा होगा, शाहीन बाग में देखा होगा, ये कौन लोग हैं जो फायरिंग करते हैं? और उसने तो किसानों के बीच में स्वीकार भी किया ना, चाहे वो जाट आंदोलन में हो, किसान नेताओं की हत्या करने की बात थी, तो सरकार जिसके हाथ में कानून व्यवस्था है तो लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं संभालती है? क्यों नहीं आके देश के किसानों को एकदम क्रमबद्ध तरीके से लगा के सबका आइडेंटिफिकेशन करती है? कौन लोग हैं? क्यों सरकार डरी हुई है? जब कोरोना आपदा के समय कोरोना के बारे में सरकार को सोचना था, आपदा को अवसर में बदलने का काम सरकार की क्या आग लगी थी कि ये अध्यादेश लाकर ये काला कानून थपा गया। सिर्फ किसानों का मसला नहीं है, आप जैसे उपभोक्ताओं के लिए भी मसला है। आप एक बात बताइए, जमाखोरी पर से प्रतिबंध हट गया, ये शियोल बनाए जा रहे हैं, स्टील के बड़े बड़े बंकर बनाए जा रहे हैं, किसानों के अनाज वहाँ स्टोरेज होंगे, तो आम जो देश का उपभोक्ता है जो अनाज खाता तो सभी है, चाहे वो समर्थन में हो या नहीं हो, तो क्या उनको महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ेगी? महंगाई की मार क्या अभी कम है? जो सरकार ये लगातार कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ किसानों पर मार, अब की बार भाजपा सरकार। जो लुक लुभावन वादे थे वो वादों का क्या हुआ? वादा तेरे वादे पे मारा गया, पूरा हिंदुस्तान मारा गया। आपने नहीं देखा? वादा करने वाले आदमी का आपने वादा देखा होगा जिसकी मांग में सिंदूर भरा था। हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है शादी, अग्नि के 7 फेरे लिए थे, 7 कसमें खाई थी, 7 जी ने मरने की कसम खाई थी। सब आदमी अगर नरेंद्र मोदी जी की तरह शादी करके लड़कियों को छोड़ देगा तो सृष्टि का विस्तार होगा, देश कहाँ जाएगा? आप समझिए। तो उनके वादों का पता नहीं, हर आदमी मुंह से बोलता है प्रधानमंत्री जी, कहाँ से बोलते हैं? ये हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, धृतराष्ट्र है, अंधा है, दिख नहीं रहा है, सिर्फ अंबानी अडानी ही दिखता है, बाकी कोई देश का आम आदमी दिखता ही नहीं। आप सफाई कर्मचारियों का दिल्ली में देखे ना भाई, उनको वेतन भत्ते नहीं दिए जा रहे, 14 साल से उनकी सरकार है। जब केंद्र सरकार सभी नगर निगमों को सहायता देती है तो दिल्ली नगर निगम को क्यों नहीं देती है? 11,500 करोड़ देने हैं, 2,500 करोड़ का घोटाला है, 14 साल से शासन में है वो, एमसीडी में सत्ता में शासन होने के बावजूद आप उनको वेतन देने का पैसा नहीं है, डॉक्टरों को पैसा देने का नहीं है, जो सफाई कर्मचारी है उनको नहीं दे रहे, स्कूली टीचर को नहीं दे रहे, तो क्या कर रहे हैं आप? 16 साल देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था 1947 में, मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने थे बंगाल प्रांत में, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। कौन लोग?